हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टीच ऑफिशियल। आज हम शुरू करेंगे 120 से लेके 206 क्वेश्चन तक। ठीक है, तो ये मुगल काल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को भी दबाएं। तो हम शुरू करते हैं देर न करते हुए। पहला क्वेश्चन है 120 नंबर का। शेर शाह के बचपन का क्या नाम था? तो शेर शाह के बचपन का जो नाम था वह था फरीद खां। ठीक है, क्या था शेर शाह के बचपन का नाम? फरीद खां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शेर शाह ने अपने पिता हसन खां की जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था। वह जागीर थी, वह जागीर कहाँ थी? वह जागीर थी सासाराम में। मतलब शेर शाह ने अपने पिता हसन खां यानी शेर शाह के पिता का क्या नाम था? हसन खां। तो हसन खां के द्वारा शेर शाह को जागीर प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। कहाँ नियुक्त किया था? सासाराम में किया था। ठीक है, अगला पॉइंट है दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसे फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी तथा अपना वकील यानी प्रतिनिधि या उप प्रशासक एवं अपने पुत्र का अतालिक या संरक्षक नियुक्त किया था? तो कौन होगा इसका आंसर? होगा इसका आंसर होगा बिहार का बहार खां लुहानी नुहानी। ठीक है, बहार खां नुहानी। ठीक है, इसका आंसर हो गया। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा हजरत ए आला। ये होगा। ठीक है, दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि किसकी, कौन सी उपाधि धारण की? तो हजरत ए आला की उपाधि धारण की। ठीक है, अगला प्रश्न है 124 नंबर। हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था? कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर होगा चौसा का युद्ध। क्या होगा? चौसा का युद्ध। ठीक है, चौसा का युद्ध जो है हुमायूं और शेर खां के बीच लड़ा गया था। और ये जो लड़ा था, ये लड़ाई हुई थी चौसा का युद्ध 1539 में। कब हुई थी? 1539। अगर डेट याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। 26 जून 1539 का चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें जो लड़ाई हुआ था हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें शेर शाह की जीत हुई थी। ठीक है, और हुमायूं हार गया था। तो ये जो युद्ध हुआ था चौसा का, वो निर्णायक युद्ध था। ठीक है, जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी चौसा के युद्ध में। अगला क्वेश्चन है 125 नंबर। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी? तो कौन सा, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, ए आंसर होगा। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, या कन्नौज का युद्ध। अगला क्वेश्चन है भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हामिद लाहौरी कौन था? अब्दुल हामिद लाहौरी जो था शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। आंसर बी होगा। ठीक है, अकबर के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर ये नहीं था। ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, अब्दुल हामिद लाहौरी था शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। अगला क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है कथन ए और कथन दिया हुआ, कारण दिया हुआ। कथन है ए में शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में, ठीक है, प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। ये है। उसके बाद दूसरा है उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाया रहता था। ये सही है। ठीक है, और ये भी सही है, दोनों सही है। लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, 127 का क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन है धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया था? तो धर्मत का युद्ध जो था औरंगजेब और दारा सिकों के बीच लड़ा गया था 1658 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कथन और कारण दिया हुआ है। पहला कथन है खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। ठीक है, खानवा का युद्ध जो हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था, वो पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। ठीक है, और कारण में है राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। ये भी सही है। ठीक है, राणा सांगा जो थे इब्राहिम लोदी से ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए ये पानीपत के युद्ध के अपेक्षा ये अधिक निर्णायक था। तो ये सही है। कथन भी दिया हुआ, कथन का कारण सही है। तो क्या होगा इसका आंसर? ए होगा आंसर। ठीक है, 129 का आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको काबुल या बाबुल का मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था? तो क्या होगा इसका आंसर? डी होगा। ठीक है, यूपीएससी 2001 में पूछा हुआ है। क्या होगा इसका आंसर? ए होगा, यानी बाबुल का मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था सूरत बंदरगाह को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 131 नंबर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक नंबर में है जहांगीर और विलियम हॉकिंस है, यानी जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस आया था। ये सही है। ठीक है, ये सही है, जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस आया था। दूसरा है अकबर और सर टॉमस रो। तो अकबर के दरबार में सर टॉमस रो नहीं आया था, बल्कि टॉमस रो जो आया था जहांगीर के दरबार में ही आया था। ये होगा इसका गलत। और तीसरा जो है शाहजहां के काल में टैवर्नियर आया था। ठीक है, ये भी सही है। और ये भी औरंगजेब के काल में मनुची आया था। ये भी सही है। तो कह रहा क्वेश्चन कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? तो बी आंसर होगा, सही सुमिलित नहीं होगा। क्या होगा इसका आंसर? बी होगा।
ठीक है। अगला प्रश्न है 132 नंबर, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। ठीक है। कारण में है घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। ठीक है। तो इसमें जो है ये गलत है, कारण ही गलत, कथन गलत है जबकि कारण सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। ए गलत है परंतु आर सही है। यानी अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े का रखरखाव करना पड़ता था, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की। दूसरा है जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। तीसरा है सम्राट ही जिसका आसन कर्नल था। ठीक है। चौथा है जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया। तो इस अहदी जो घुड़सवार थे, अहदी अहदी वे घुड़सवार थे जिसका हुआ जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, ये सही है। दूसरा है जिन्होंने अब किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, ये भी सही है। तीसरा सम्राट ही जिसका आसन कर्नल था, ये भी सही है। और ये गलत है। तो क्या होगा इसका आंसर? 1 2 3 होगा, बी होगा इसका आंसर। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? बी। अगला क्वेश्चन है कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का लगा। ठीक है, या बड़ा धक्का पहुंचा, तो इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। ठीक है, 124 से क्या होगा? महत्व के दृष्टि सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, कंधार के निकल जाने से। अगला क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। तो क्या था इसका आंसर? इसका आंसर होगा मीर बख्शी। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र का अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? मीर बख्शी। अगला क्वेश्चन है राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेर शाह के मुख से अनायास यह निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज ही गवा दिया। तो इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर? मारवाड़ होगा। ठीक है, मारवाड़ को जीतने के क्रम में जब वो जीत लिया शेर शाह, तो उसके मुंह से अनायास यही निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज ही गवा दिया। क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा मारवाड़। ठीक है, 136 का होगा मारवाड़। अगला क्वेश्चन है किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई? तो इसका आंसर होगा कालिंजर का युद्ध। ठीक है, कालिंजर का युद्ध जो है उसमें अचानक विस्फोट के कारण क्या हुआ? शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कालिंजर का युद्ध कब हुआ था? कालिंजर का युद्ध, कालिंजर का युद्ध जो हुआ था 1545 ईस्वी में हुआ था शेर शाह और चंदेल शासक के बीच में, जिसमें चंदेल शासक जीत गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 138 नंबर, शेर शाह के बारे में क्या असत्य है? शेर शाह के बारे में क्या असत्य है? शेर शाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया, ये सही है, असत्य नहीं है। ठीक है, अगला है, ये सही हुआ। दूसरा क्वेश्चन, शेर शाह के समय में किसानों को जरीवाना, सर्वेक्षण शुल्क तथा मुहासिलाना कर संग्रह शुल्क भी चुकाना पड़ता था, ये भी सही है। दूसरा है भूमि पैमाइश के हेतु शेर शाह ने 32 अंक का सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया था, ये भी सही है। ठीक है, इसमें गलत होगा तो ये गलत होगा, डी। शेर शाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण कराया था। एक्चुअली में शेर शाह का जो मकबरा है सासाराम में, उसको शेर शाह ने निर्माण नहीं कराया था। ठीक है, बल्कि वो उसका निर्माण जो हुआ था त्रेता युग में ही हुआ था। ठीक है, ठीक है, त्रेता युग में हुआ था। अगला है सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना। सूची 1 में दिया हुआ है शेर शाहकालीन प्रशासन इकाई और दूसरा में दिया हुआ है प्रशासनिक इकाई का प्रधान। ठीक है, तो इसका जो होगा इक्ता है, इसका मिलान होगा 1 से, इसका 1 से होगा। यानी इक्ता का मतलब इस जो प्रांत होता था, वो प्रांत का जो हेड होता था, ठीक है, प्रशासनिक इकाई का जो प्रधान होता था प्रांत का, उसको हाकिम बोलते थे। ठीक है, हाकिम एवं आमीन या अमीन। ठीक है, और दूसरा जो है सरकार यानी जिला, सरकार बोलते थे जिला को। जिला का जो प्रधान होता था वो सिकदरायन एवं मुंसिफायन होता था। ये भी सही है। ठीक है, इसका भी होगा, इसका भी होगा। और परगना यानी ताल्लुक का जो हेड होता था वो सिकदार एवं मुंसिफ होता था। ठीक है, और ग्राम का जो मेन होता था हेड, आजकल मुखिया है, तो मुखिया की जगह वहाँ क्या बोलते थे? मुकद्दम या आमिल। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर ए होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है शेर शाहकालीन प्रशासन में फोतदार था, फोतदार क्या था? कोषाध्यक्ष था। ठीक है, शेर शाह कालीन प्रशासन में क्या था? फोतदार, कोषाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है शेर शाह का प्रशासन में कानूनों का काम काम था। तो शेर शाह के प्रशासन में कानूनों का क्या काम था? भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना। क्या काम था? भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना। ठीक है, किसने शेर शाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा कि एक जरा क्षीण मृत्यु मुख में पहुंचने ही वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्ण आभूषणों की टोकरी भरी टोकरी रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास फटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेर शाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। ठीक है, ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था अब्बास खां सरवानी ने। ठीक है,
किसके शासनकाल के बारे में कहा था? शेर शाह के शासनकाल के बारे में कहा था। ठीक है, अब्बास खान सरवानी। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थी, यह किसने कहा था? शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थी, यह किसने कहा था? यह कहा था आर के कानूनगो ने। क्या किसने कहा था? आर के कानूनगो ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, शेर शाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ठीक है, शेर शाह के भू राजस्व व्यवस्था में क्या सही नहीं है? तो इसका आंसर जो होगा, आंसर होगा डी। ठीक है, यानी भू सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर खसरा खतौनी तैयार किया गया था, ये सही है। राई, या राई का मतलब हुआ कि भू राजस्व निर्धारण के लिए फसल दर का सूची, ये भी लागू किया गया था। और उपज के आधार पर भूमि की 3 श्रेणियां, उपज के आधार पर भूमि की 3 श्रेणियां, उत्तम, मध्यम और निम्न, ये भी सही है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों सही है। और क्वेश्चन कह रहा कि सही नहीं है, तो सही नहीं डी होगा। ठीक है, क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह ने असरफी, रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए, वे जिन धातुओं से बने होते थे वे क्या होते थे? वे होते थे सोना, चांदी, तांबा। सोना, चांदी और तांबा, यानी कि असरफी सोना और रुपया चांदी और दाम तांबा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दिल्ली का पुराना किला बनवाया गया था शेर शाह के द्वारा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? 46, शेर शाह के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमीदा बानो बेगम थी, तो हमीदा बानो जो बेगम थी वो अकबर की माता थी। कौन थी? हमीदा बानो बेगम अकबर की माता थी। हमीदा बानो बेगम कौन थी? अकबर की माता थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 149 नंबर, अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 1560 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था बैरम खां का पतन? 1560 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सूर वंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू, ठीक है, हेमू के बारे में कह रहा है कि सूर वंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था। ठीक है, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था, उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में 22 को जीत लिया था। ठीक है, हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर होगा, उपलक्ष्य जो था आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी हेमू ने। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, 151 नंबर, प्रधा शासन द पेटीकोट गवर्नमेंट 1560 से 64 ईस्वी के लिए जिम्मेदार अतका खैल या हरम दल के सर्वप्रमुख सदस्य थे। तो कौन होगा इसका सर्वप्रमुख सदस्य? माहम अनग्गा। क्या होगी? माहम अनग्गा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 152 नंबर, अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया था? ठीक है, अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया था? तो इसका आंसर होगा मालवा विजय से। ठीक है, इसका क्या होगा? मालवा विजय से। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को। 153 नंबर क्वेश्चन है, स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा 153 नंबर सी होगा। ठीक है, गुजरात अभियान को। क्या होगा? गुजरात अभियान को अकबर, स्मिथ ने अकबर के ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा था। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा, गुजरात अभियान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था, तो अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कहाँ था? तो वो होगा मालवा विजय। ठीक है, 154 क्या होगा? सॉरी, असीरगढ़ का विजय। ठीक है, क्या होगा? असीरगढ़ का विजय। अकबर का सबसे अंतिम विजय था असीरगढ़ का विजय। ठीक है, अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? ठीक है, तो इसका आंसर होगा यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते समय। ठीक है, अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल जो था वो किस अभियान में मारा गया? यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के क्रम में। ठीक है, अगर सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है तो सूची 1 में क्या है? दास प्रथा की समाप्ति। और तो क्या होगा इसका आंसर? दास प्रथा की समाप्ति कब हुआ था? 1562 ईस्वी में। ठीक है, दास प्रथा की समाप्ति 1562 ईस्वी में। अगला है तीर्थ यात्रा का समाप्ति 1563 में। जय जयकार की समाप्ति 1564 में। सूबों का पुनर्गठन हुआ था 1580 में। तो क्या होगा इसका आंसर? ए होगा, 1 2 3 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 को। सूची 1 में दिया गया है इबादत खाना यानी धर्म संसद की स्थापना कब हुआ था? तो क्या होगा था इसका आंसर? इसका आंसर होगा 1575 में। ठीक है, 157 का क्या होगा? 1575। ठीक है, और मजहर की घोषणा कब हुआ था? 1579 में। और सी नवरोज उत्सव का जो पुनरुद्धार हुआ था 1580 में हुआ था। और दीन ए इलाही की घोषणा कब की गई थी? 1582 में। ठीक है, ये आंसर होगा बी इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना, इसमें भी करोड़ी की नियुक्ति। ठीक है, तो करोड़ी की नियुक्ति कब हुई थी? 1573 में। यहाँ भी सही होगा। ठीक है, एक आंसर होगा। और 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था कब हुई थी? 1580 में। ठीक है, और इलाही सनत का प्रचलन कब हुआ था? 1584 में। और इलाही गज का प्रचलन कब हुआ था? 1587 में। ठीक है, सब अकबर के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो अकबर को इस्लाम का शत्रु कहने वाला बदायूं था। ठीक है, अकबर को इस्लाम का शत्रु कहने वाला इतिहासकार कौन था? बदायूं। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने किसे कवि राय कविराज की उपाधि दी?
तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा अकबर ने किसे बीरबल को, ठीक है, किस किसे दिया गया? अकबर ने किसे कवि राय या कवि राज की उपाधि दिया था? किसको दिया था? बीरबल को दिया था, ठीक है। 160 नंबर क्वेश्चन बीरबल को दिया था। अगला क्वेश्चन है जहांगीर के निर्देशन पर 161 नंबर, जहांगीर के निर्देशन पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? तो क्या होगा इसका आंसर? बीर सिंह बुंदेला, ठीक है। 161 का क्या होगा इसका आंसर? बीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी जहांगीर के निर्देशन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो दहसाला जो बंदोबस्त है वो संबंधित है टोडरमल से। क्या होगा इसका आंसर? टोडरमल, ठीक है। दहसाला बंदोबस्त टोडरमल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 163 नंबर, अकबर ने किसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा तानसेन, ठीक है। 163 नंबर क्या होगा? तानसेन को उपाधि दी थी कंठाभरण वाणी, कंठाभरण वाणी। अगला क्वेश्चन है मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शाहजहां कौन था? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा जहांगीर, ठीक है। क्या होगा? जहांगीर। मुगल वंश में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रयास करने वाला जहांगीर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला शासक कौन था? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा जहांगीर, ठीक है। ये आंसर होगा, ठीक है, जहांगीर होगा। अगला है सुमिलित नहीं है, पूछ रहा है कौन सुमिलित नहीं है? खुसरो का विद्रोह, ठीक है। तो खुसरो का जो विद्रोह था वो 1606 से 1607 में हुआ था, और पांचवें गुरु अर्जुन देव के हत्या 1606 में हुआ था। खुर्रम शाहजहां का विद्रोह 1622 ईस्वी में हुआ, 1622 से 25 में हुआ था। महावत खां का विद्रोह 1626 से 27 में हुआ था, ठीक है। इसमें जो है आंसर दिया है, यहाँ आंसर दिया है बी, जबकि आंसर बी नहीं होगा, ठीक है। आंसर बी नहीं होगा, इसमें हम इसको लगाते हैं स्टार। ये क्वेश्चन आप बताइएगा कि इसमें कौन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? तो इसका आंसर होगा जहांगीर, ठीक है। जहांगीर के समय में जो कंधार था वो मुगलों के हाथ से हमेशा के लिए निकल गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 है जहांगीर की पत्नियां और सूची 2 है उपाधियां पदनाम। तो जहांगीर की पत्नी है मानबाई या मनभावती, ठीक है। तो इसको जो उपाधि दिया था वो शाह बेगम को उपाधि दिया था। उसके बाद जो है जगत गोसाई जो है उसको उपाधि दिया गया था जोधाबाई का, ठीक है। जगत गोसाई का उपाधि जगत गोसाई जोधाबाई को दिया था। उसके बाद मेहरुनिसा, ठीक है। मेहरुनिसा किसका नाम था? नूरजहां या नूर महल का नाम था। अगला है इसका आंसर होगा ए होगा, ठीक है। एक का एक, दो का दो, तीन का तीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 169 नंबर, मेवाड़ के युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो इसका जो आंसर होगा 169 का बी होगा, ठीक है। जहांगीर के शासन की उपलब्धि है मेवाड़ से युद्ध और चित्तौड़ की संधि। क्या होगा? बी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है किस शासक को जहांगीर ने फरजंद यानी पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया था? तो इसका आंसर होगा बीजापुर के आदिल शाह, ठीक है। बीजापुर के शासक आदिल शाह को जहांगीर ने पुत्र की उपाधि से या फरजंद की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन है 171 नंबर, मैंने अपना राज अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया, यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति जो है यह किसने कहा था? जहांगीर ने कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा? तो ये कहा था जहांगीर ने। जो चित्रकला के शत्रु है मैं उसका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा? जहांगीर ने कहा था। ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि जहांगीर को चित्रकारी करने का या करवाने का अपने राज्य में बहुत शौक था, और इसके समय में चित्रकला जो है चित्रकला का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? जहांगीर के काल को कहा जाता है, ठीक है। चित्रकला का स्वर्ण युग, तो ये आंसर भी होगा। अगला क्वेश्चन है मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुसलमान मुगल शासक कौन था? तो इसका जो आंसर होगा 173 नंबर ये होगा, ठीक है। जहांगीर, जहांगीर होगा। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? जहांगीर था। अगला क्वेश्चन शाहजहां के समय में कौन सी घटना नहीं हुई? तो शाहजहां के समय में जो घटना हुई वह महावत खां का विद्रोह, इसमें ये घटना नहीं हुआ, बाकी सब घटना हुआ, ये आंसर होगा, ठीक है। खान जहां लोदी का विद्रोह हुआ था, जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह हुआ था, पुर्तगालियों का दमन हुआ था, ठीक है। जबकि शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई? तो महावत खां का विद्रोह नहीं हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शाहजहां का मूल नाम क्या था? तो शाहजहां का जो मूल नाम था वो था खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम। अगला क्वेश्चन है शाहजहां ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दी? तो शाहजहां ने किसको मलका ए जमानी की उपाधि दी? आंसर होगा अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल को शाहजहां ने मल्लिका ए जमानी की उपाधि दी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? तो इसका आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा दारा सिकोह, ठीक है। दारा सिकोह। शाहजहां ने किसी शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी, किसे दिया था? दारा सिकोह को दिया था।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का क्रम क्या था? तो इसका आंसर जो होगा 178 नंबर होगा। 178 नंबर ए है बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़, खजुआ, देवराई। ठीक है। यानी सबसे पहले जो है शाहजहां ने बहादुरगढ़ का युद्ध लड़ा, फिर धर्मत का, ठीक है, उसके बाद फिर सामूगढ़ का, फिर खजुआ का, फिर देवराई का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दारा सिकों एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्ध में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? ठीक है। तो इसका आंसर होगा 179 नंबर। 179 का बी होगा सामूगढ़ का युद्ध। क्या होगा? सामूगढ़ का युद्ध। ठीक है। कौन कौन? दारा सिकों और औरंगजेब के बीच जो मध्य उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था वो सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया जहां 8 वर्ष के बाद नजरबंदी की हालत में ही शाहजहां की मौत हो गई? तो इसका आंसर होगा आगरा का किला। ठीक है। 180 क्या होगा? आगरा का किला में ही औरंगजेब ने अपने पिता यानी शाहजहां को 8 वर्ष तक कैद रखा और वहीं उसकी मौत हो गई। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब के विरुद्ध उत्तर भारत के विद्रोह का सही क्रम क्या है? तो औरंगजेब के विरुद्ध जो उत्तर भारत का जो विद्रोह हुआ था उसका सही क्रम जो है जाट, बुंदेला, सतनामी, सिख, यानी ये आंसर होगा। कौन होगा? पहले जाट का, फिर बुंदेला, सतनामी और उसके बाद सिख का हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? तो इसका आंसर होगा राजा राम। कौन होगा? जाट नेता कौन था? राजा राम था, जिसने अकबर के कब्र खोदकर उसको हड्डी को जला दिया था। ठीक है। खाकी मुस्तैद खां की रचना मासिर ए आलमगीरी को किसने मुगल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी? तो क्या होगा इसका आंसर? 83 183 क्या होगा? जदुनाथ सरकार ने दिया था। ठीक है। साकी मुस्तैद खां की रचना जो कि मासिर ए आलमगीरी को किसने मुगल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी? जदुनाथ सरकार ने दिया। ठीक है। कौन? जदुनाथ सरकार ने दिया था। अगला क्वेश्चन है जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को, यह उक्ति किस साहित्यकार की है? ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा जदुनाथ सरकार का। ठीक है। ये उक्ति किसकी है? जदुनाथ सरकार की। जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया था उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को, किसने कहा था? जदुनाथ सरकार ने कहा था। अगला क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही बेग में एक दरवेश या फकीर कहती थी? तो कौन होगा इसका आंसर? इसका जो आंसर होगा वो शाहजहां होगा। 185 क्या होगा? सॉरी, औरंगजेब होगा। ठीक है। औरंगजेब को कहता था। अगला क्वेश्चन है किसने अकबर को जिल्ले ए इलाही, खुदा की परछाई, ठीक है, एवं फर ए इजदी यानी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा? किसने कहा था? 186 नंबर क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा अबुल फजल। अकबर को उसने क्या कहा था? जिल्ले इलाही या फर्ज ए इजदी, अबुल फजल ने कहा था अकबर को। अगला क्वेश्चन है दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, अकबर ने किया था। क्या किया था? दीवान ए वजीरात ए कुल, अकबर। अगला क्वेश्चन है अकबर के समय मुगल सूबों यानी प्रांतों की संख्या 15 थी जो औरंगजेब के समय बढ़कर कितना हो गई? 21 हो गया। ठीक है। कितना हो गया? 21 हो गया। अकबर के समय 15 था और औरंगजेब के समय कितना हो गया? 21 हो गया। अगला क्वेश्चन है अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था अकबर। कौन होगा? सॉरी, मोहम्मद शाह रंगीला। अकबर नहीं, मोहम्मद शाह रंगीला था अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? तो हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? 190 नंबर क्वेश्चन होगा सी, पाईवाकी या पाईवाकी। क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था? तो उसका आंसर ए होगा। ठीक है। 191 का आंसर ए होगा, यानी क्रमशः मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्वों का, मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्वों का होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? तो इसका जो आंसर होगा 192 नंबर होगा ए, और जहांगीर ने किया था। दो अस्पा सिंह अस्पा, जहांगीर। अगला क्वेश्चन है मनसबदारी व्यवस्था में महाना, ठीक है, महाना से मतलब महीना है। ठीक है। महाना जागरूक के प्रवचन का श्रेय है। तो किसका है इसका श्रेय? 193 नंबर, 193 नंबर का होगा सी, शाहजहां। ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था में महाना जो है वो शाहजहां, जागीरों के प्रचलन का श्रेय किससे है? शाहजहां को। अगला क्वेश्चन है जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? जागीरदारी संकट जो है किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? 194 नंबर कौन होगा? सी होगा, औरंगजेब। ठीक है। क्या होगा? सी, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्रा ड्यूरा का अर्थ है? तो पिट्रा ड्यूरा का जो अर्थ है वह है संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है? तो चार बाग शैली का प्रथम मकबरा जो है भारत में वो कहाँ है? तो ए, हुमायूं का मकबरा है। कौन है? किसका? हुमायूं का मकबरा है चार बाग शैली का। अगला क्वेश्चन है पिट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने किया था? तो पिट्रा ड्यूरा का जो आरंभ किया था वो किया था शाहजहां ने। ठीक है। किसने? सॉरी, जहांगीर ने। किसने किया था? जहांगीर ने। पिट्रा ड्यूरा का आरंभ किया था जहांगीर ने।
अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है, जिसमें पिट्रा ड्यूरा का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर होगा इत्मा-उद-दौला का मकबरा। क्या होगा? इत्मा-उद-दौला का मकबरा। आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो संगमरमर का काल कहलाता है बी। ठीक है, 199 का क्या होगा? बी होगा आंसर, शाहजहां का काल। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र यानी पोर्ट्रेट बनाने के लिए फारस ईरान भेजा? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा उस्ताद उस्ताद मंसूर, बी होगा। ठीक है, सॉरी बिशन दास होगा, मंसूर नहीं होगा। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों की छवि चित्र बनाने के लिए भेजा? बिशन दास को भेजा था। अगला क्वेश्चन है, सुनिश्चित करना है सूची 1 से सूची 2 को। सूची 1 में व्यक्ति का दिया हुआ नाम और सूची 2 में उपाधि का नाम दिया हुआ है। ठीक है, अब्दुल हसन को कौन सा उपाधि दिया गया था? तो अब्दुल हसन को दिया गया था नादिर उज जमा। क्या? नादिर उज जमा। अगला क्वेश्चन, उस्ताद मंसूर को नादिर उल अत्र, उसके बाद शौकी को आनंद खां, फिर लाल खां गुर समंदर को दिया गया था। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर ए होगा। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलखुशा के रचनाकार थे? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 202 का होगा ए, भीमसेन सक्सेना कायस्थ, यानी नाम है नुस्खा ए दिलकुशा। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ जो था नुस्खा ए दिलकुशा, भीमसेन सक्सेना कायस्थ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा किसने लिखा? तो अकबरनामा जो है अबुल फजल ने लिखा। ठीक है, क्या होगा? डी। 203 कौन होगा? डी, अबुल अबुल फजल ने लिखा अकबरनामा। उसके बाद जो है, इत्मा-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? इत्मा-उद-दौला का मकबरा जो आगरा में नूरजहां ने बनवाया था। क्या होगा? ये 4 का आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो वो होगा मेवाड़। ठीक है, महाराणा प्रताप का मेवाड़। मेवाड़ जो है महाराणा प्रताप वहाँ के राजा थे और उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। वो चाहते थे कि हम स्वतंत्र रहें। ठीक है, संप्रभुता स्वीकार नहीं की। अगला क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की प्रथा आरंभ किया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शेरशाह ने। ठीक है, किसने किया था? शेरशाह ने। ठीक है, इस तरह से मेरा वीडियो समाप्त हुआ। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।